O agad ako. चाय बना के इधर रख दी हुई है। अल्लाह हाफिज। मैं गाड़ी रिवर्स करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। शुरू करती हूँ फिर मैं आज का व्लॉग। सुबह ना नाश्ते में मैंने अपने लिए चाय बनाई है। अच्छा माशाल्लाह से समी के आजकल पेपर हो रहे हैं और सुबह-सुबह मैंने ना इसे इसकी मेरी सही वाली ड्यूटी लगाई हुई है कि मम्मा जी आपने मुझे ना जगा के अच्छी तरह से जाना है, यहाँ तक कि मैं नीचे मेक श्योर करना है कि मैं उठ गया हूँ। 2-3 दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि मैं जॉब पे चली जाती हूँ और फिर बाद में ना इसे कोई 15-20 मिनट की देर हो गई है, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, इसके लिए चाय बना के रख जाती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ना उठ जाए। और आजकल चूँकि नमाज़ का टाइम है, हमारे इधर हो जाता है सवा 8, 8:20 तक आप फ़जर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो मैंने चूँकि मैं आजकल अगर बच्चों ने साथ जाना हो ना असद और हमने तो हम लोग 7:20 पे हम निकल जाते हैं घर से। तो इसलिए फिर मैंने आज सुबह-सुबह इसके लिए पहले चाय बना के इसे मैंने जगाया है, फ्लोर में चाय रख दी है ताकि आके ये ले चाय चाय बना बना के के इधर इधर रख दी और हुई है। इस टाइम हम लोग जाने लगे हैं घर। अल्लाह अच्छा, हाफिज। असद ने मुझे रात ये कहा था कि मम्मा सुबह मैंने खुद ही चले जाना है, आप और अरम चले जाइएगा और तू तो नहीं मैं साइकिल जाना? पे चला जाऊँगा। मेरे ना 2 तू घंटे तो कह रहा फ्री था कि हैं। मैंने 2 अब घंटे मैं में फ्री निकलने हूँ। लगी हूँ, दरवाज़े में थी बिल्कुल, दरवाज़ा अबे बंद तूने करने मुझे वाली थी, तो बैठाया इसने क्यों ऊपर से करना? तूने आवाज़ मुझे दी है जा कि नहीं मामा वहाँ जी से मेरे फटाफट। साथ जाना है, मेरा इंतज़ार कर मैं लें। गाड़ी रिवर्स तो मैं करती तो हूँ। अपने प्लान के मुताबिक निकल रही थी, दरवाज़ा बंद करने लगी हूँ, तो इसने मुझे से आवाज़ दी ऊपर से आवाज़ दे दी है, तो इस तरह ना फिर मुझे और थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है कि बंदा पहले ही बता दे और अगर मैं ऐसे हाँ चली जी। जाती तो फिर तो लेकिन ये बच्चे नहीं समझते हैं। हमारे घर में ना सुबह-सुबह माशाल्लाह से बहुत ही चहल-पहल और सही रश और सही मुझे क्या स्ट्रेस वाला पता होता है। किसने मुझे जितनी जाना भी है? वर्किंग वूमेन्स हैं ना, सभी के साथ ऐसे होगा और बच्चे आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है मुझे सुबह-सुबह हालाँकि ये इतने बच्चे नहीं रहे, मैं अक्सर वैसे बच्चे-बच्चे कहती हूँ, मेरी जो आविड कोलीग है ना, वो मुझे कहना शुरू हो गई हुई हैं। मैं तो क्योंकि वो मुझे काफ़ी अर्सा हो गया जॉब करते हुए, तो अब मेरी कोलीग भी अक्सर मुझे ये कहती हैं कि तू बच्चे कहती है, तेरे बच्चे अब बच्चे नहीं हैं, माशाल्लाह से अब वो बड़े हो गए हैं। अब 10th क्लास का जो बच्चा है ना, वो बच्चा नहीं होता है। मैं कि मेरे लिए तो वो बच्चे ही हैं और मेरे बच्चे भी सही करते हैं बवाइज़न कि वो वाक़ई बच्चे हैं। सुबह-सुबह इनकी एक-एक चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। हालाँ रात को हम लोग इनको बड़ा बचपन से मैंने ये किया हुआ है रेडी कि रात को अपने सॉक्स वग़ैरह, अपने जो जैकेट वग़ैरह या जो कपड़े पहनने वाले अल्लाह होते हैं, वो हाफिज। सारे सुबह ना अपने ऑर्गनाइज़ करके रख के तो श्रंकों से यार यानी असद अलमारियों से इतना भी निकाल टाइम नहीं के है मेरे सामने पास, रख के तो फटाफट फिर निकल सोया बैग करो। ही निकाल अपना। लेकिन फिर भी ऐसे ही है। इनका ना यही सिलसिला अल्लाह चलता हाफिज। रहता है। तो इन्हें छोड़ के फिर मैंने वापसी पे भी इन्हें लेना भी था माशाल्लाह से, ये इन दोनों को मैंने छोड़ा है और 1 बजे तक मेरी छुट्टी हो जाती है और ये देखिए 1 बज के 9 मिनट पे मैं इनके स्कूल के बिल्कुल वालेकुम ये अस्सलाम। स्कूल की बैक साइड है। ठीक है, ऊपर जब मैं ऊपर जाती हूँ बैठने तो वाला है अर्ली या पीछे मॉर्निंग की साइड बैठने वाला फ्रंट पे मैं इन दोनों को उतारती हूँ और असल को थोड़ी देर पैदल चलना पड़ता है। अरम का स्कूल बिल्कुल फ्रंट पे होता है लेकिन असद का ना उसी रो में बैक पे होता है, तो उसे थोड़ा-सा चल के आना पड़ता है और असद के पास थोड़ा टाइम भी होता है क्योंकि इसका स्कूल जो है वो सवा 8 बजे इसकी ना फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है, जबकि अरहम का और मेरे साथ ऐसे है कि मैंने भी 8 बजे स्टार्ट करना होता है और अरहम का फिटर फॉर 8 होता है। तो इस टाइम तकरीबन कह लें कि आज इनके ना दोनों के जल्दी 1 बजे तक स्कूल था और हम लोग इकट्ठे ही वापस आ गए हैं। ज़्यादातर ऐसे होता है कि कई दफ़ा जाके ना बाद में मुझे असद को लेके आना पड़ता है या अरहम का भी अगर लॉन्ग स्कूल हो फुल डे स्कूल हो तो। घर आके हम लोगों ने सबने अपना जो थोड़ा बहुत खाना था वो लंच वग़ैरह किया है। बच्चे स्कूल से ही लेके आए थे अपने साथ जो इन्होंने दोपहर लंच लिया है, वो इनसे ख़त्म नहीं हुआ तो इन्होंने वो बैठ के किया और मैंने भी जो रात का बचा पड़ा हुआ था ना कुछ वही खा के फिर बाद में नमाज़ वग़ैरह अदा की है। आजकल ऐसे होता है कि जब मैं वापस आती हूँ तो ज़ोहर का अक्सर मुझे ज़ोहर की कज़ा पढ़नी पड़ती है और असर की नमाज़ जो है ना वो मैं सही तरह से टाइम पे अदा कर तो लेती हूँ। आज मैंने बच्चों से सबसे पूछा है कि क्या बनाया जाए, तो हाजी साहब का कहना था कि माश की दाल बनाओ ना, तो माश की दाल तो सुनते ही मेरे तो जैसे कहते हैं ना हाथ-पाँव फूल जाते हैं। फिर मैंने इनसे कहा कि नहीं माश की दाल नहीं रहने दें, माश की दाल नहीं मैं बनाऊँगी, मैं ना आपको मूँगी की दाल बना देती हूँ, इनकी वो भी बड़ी फ़ेवरेट है। माश की दाल का पता है कि सम टाइम ऐसे होता है, पता नहीं दाल का कोई मसला है या मेरे साथ कोई मसला है, वो मेरे से गलती ही नहीं है। ज़्यादातर वैसे मैं बॉयल करके पकाती हूँ, लेकिन उसने भी बड़ा ही लंबा टाइम लगा देती है गलने में। तो मूँगी की जो दाल है ना, मूँगी या मसूर की दाल जो है वो फटाफट गल जाती है, तो मैंने सोचा कि मैं वही क्योंकि इनका इनका आज दिल था कि भुनी हुई मैं माश की दाल बनाऊँ, तो मैंने वो अपना प्रोग्राम तो मैंने ये सोचा कि इनसे मुझे पता है कि ये मूँगी की दाल भी ना इनकी बहुत फ़ेवरेट है, खा लेते हैं और उसके साथ धनिया-पुदीने की चटनी वगैरह बनाऊँ ना तो इन्हें बहुत वो भी बहुत पसंद है। तो फिर इस तरह से मैंने ना नूडलों का आज प्लान रखा है। ये वाली जो नूडल्स ये जो मैं बनाती हूँ ना, मुझे हार्डली 20 से 25 मिनट लगते हैं। सारा गोश्त की कटिंग कर लें, नूडलें भी, साथ में व्हाइट सॉस बना लो और साथ में ये सारा कुछ ना तो इतना टाइम लगता है और मूँगी की जो दाल है वो भी फटाफट बन जाती है।
मेरा आज ये प्रोग्राम था कि मैं फटाफट खाना बनाऊँ, बाद में हमारा कहीं और जाने का इरादा था, ये जो मेरा और खाना है ना इनका। ये बच्चे इनको बहुत पसंद भी है, सारी माशाल्लाह से खा लेते हैं, तो इसलिए फिर ना मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। मैंने ब्रोकोली भी डालनी है, ये व्हाइट सॉस अभी आप जो देख रहे हैं व्हाइट सॉस बनाई है, मैंने प्याज़ और लहसुन अदरक को फ्राई करके उसके अंदर चिकन अच्छी तरह से फ्राई किया और इसके अंदर मैंने टमाटन प्यूरी जो पुरीटे टमाटर होते हैं ना वो 1 टिन डाल दिया था और उसके अलावा ओरिगानो और इस तरह के ना मसाले अपने जो देसी मसाले हैं वो भी सारे डालने हैं। सॉस रेडी हो जाएगी तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है और साथ में ब्रोकोली जो है वो बॉयल करके तो वो भी ऐड कर देनी है। तो इस तरह से ना ये बड़ा ईज़िली बन जाता है और नूडल्स जो हैं वो मैंने बॉयल करके पहले से एक साइड पे रख लिए अच्छा, हैं। इधर मेरे सराहने ना असद खड़ा है और वो मुझे अपनी स्टोरी सुना रहा है। इसने ना जॉब स्टार्ट करनी है चंद दिनों आने वाले दिनों में ना इसको माशाल्लाह से आराम भी जाता है, छोटी-मोटी जॉब करता है अपने ना राशन के लिए और समय भी करता है, तो इसके पास कोई जॉब नहीं थी। अच्छा ये भी ऑटोमेटिक मेरा ख़्याल है इस सिस्टम में ये दिन है कि बच्चे जैसे ही हो जाते हैं ना 15-16 के तो उन्हें ना ऐसे लगता है कि नहीं हमें थोड़े बहुत पैसे जो है ना अपनी राशन गिल्ड वग़ैरह खुद से थोड़े बहुत फ़र्दीन करने चाहिए। हालाँ मैंने हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं ना इनकी आदत है, ना मैंने कभी कहा है बच्चों से कि वो न कोई जॉब ढूँढें या जॉब करें। मुझे ऐसे लगता है कि अभी ये इनकी उम्र है सिर्फ़ पढ़ने की है, ये अपना उधर कॉन्सन्ट्रेट करें। अच्छा पढ़ लिख जाएँ तो जॉब्स वग़ैरह तो सारी उम्र इन्होंने पैसे ही कमाने हैं। सेम ऐसे ही मेरे हस्बैंड का भी यही ख़्याल है, लेकिन इन बच्चों को ऑटोमैटिकली है क्योंकि इनके जितने भी क्लास फेलोज़ हैं ना इधर वो सारे क्या लड़के, क्या लड़कियाँ, वो सारे के सारे ना कह लें कि 14-15 साल की एज में ही ना जॉब्स वग़ैरह करने शुरू हो जाते हैं। तो ये मुझे सारा अपना डिस्कस कर रहा था, मेरे साथ मेरे बता रहा था। पिछले दिनों इसने काफ़ी ये जो सुपर स्टोर्स वग़ैरह हैं ना, हमारे इधर एक काम का है, उधर 1-2 और जगह पे एडिका वग़ैरह पे इसने अपनी डेवलपिंग भेजी हुई थी और 1-2 जगह इंटरव्यू भी दे के आया है और लेकिन ये जो है, ये भी एक इधर आस हमारे इस एरिया में ना एक अच्छा-सा कह लें कि रेस्टोरेंट टाइप ही कह लें एक, तो उधर से इसे ना कॉल आ गई है। उनके उधर इसने ना जाना है चंद घंटे के लिए ना वीकली मेरा ख़्याल है 3-4 घंटों के लिए जाया करेगा। हालाँ मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ लेकिन इन बच्चों का शौक इतना है, तो फिर इंसान ना कई दफ़ा पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को करके देखना चाहिए, इसे खुद ही महसूस हो जाएगा कि कितना स्ट्रेस का काम है और कितना इसके लिए ना श्रेय होगा और साथ-साथ पढ़ाई भी करनी और इस तरह से जॉब को भी कंटिन्यू करना। लेकिन कई दफ़ा आप बच्चे समझाने से नहीं समझते, प्रैक्टिकली करके जो है ना फिर उन्हें ज़्यादा अकल आ जाती है। ये मेरा आज़माया हुआ तरीका है। तो इधर आजन दाल की तरफ मैंने लहसुन, अदरक और प्याज़ के साथ जैसे हम नॉर्मल हांडी का मसाला बनाते हैं, वो मसाला बना के और इस दाल को जो कि मैं पहले से भिगो के रखी हुई थी, कम से कम आप ना इसे 15-20 मिनट भिगो दें, अच्छी तरह से ये फूल जाती है। अच्छा ये जो अभी तक जो मैं दालें वगैरह यूज़ करी हूँ ना, मैं पाकिस्तान से ना आते हुए लेके आई थी और मुझे सही फ़र्क महसूस होता है कि इन दालों की मिठास या इनका टेस्ट जो हम इधर से लेके खाते हैं ना, उन दालों से बहुत मुख्तलिफ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो पाकिस्तान से मैं लेके आई हूँ ना, ये ताज़ी दालें हैं और जो हमें यहाँ से मिलती हैं ना स्टोरों से या ये जो हम लेके खाते हैं या एशियन स्टोर से या पाकिस्तानी इंडियन दुकानों से लेके आते हैं ना, उन वो मुझे लगता है पता नहीं कितने सालों की पड़ी हुई होती हैं। उनमें ना वो जो जो शरीनी सी होती है ना, वो फ़ेल्ट है, वो ख़त्म हो चुकी हुई होती है। जबकि ये मूँगी की दाल इतनी मज़े की टेस्टी और सही जैसा टेस्ट पाकिस्तान में हमारे खानों में, दालों में जो होता था ना, ये सेम वही टेस्ट है। मैंने अब पक्का अपने दिमाग में बिठा लिया और मैं पाकिस्तान से जब भी अब आती जाती हूँ ना मसाले वगैरह आज तक वैसे मैंने कभी ऐसे नहीं किया था, लेकिन अब मैं ऐसे करती हूँ मसाले और दालें वगैरह उधर से लेके आती हूँ। वाज़िया आपको फ़र्क महसूस होता है, टेस्ट का बहुत फ़र्क है और प्राइस रेट तो ज़ोविज़ो है ही हैं। प्राइस तो बंदा ख़ैर इधर से भी ले मैंने ही खाना लेता है शुरू लेकिन किया, वो वो ख़त्म ही नहीं हो ज़ायक़ा नहीं रहा हमें था। मिलता। राजमा मैं इस दफ़ा उधर से पाकिस्तान से लेके आई थी, माश की दाल, मूँगी की दाल और भी 2-4 हाँ, काले अल्लाह चने, जाने मुझे जो ध्यान देसी से मसर देखना हैं वो, पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पहले मैंने कभी वैसे इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया था लेकिन अब इस दफ़ा या पिछली 1-2 दफ़ा मैं ना ऐसे करती हूँ और बाद में सारा साल मुझे ना बहुत मज़ा आता है। एक तो बंदा वैसे ही खुश होता रहता है, ये पाकिस्तान से ये भी चीज़ें हैं ना देख-देख के और लेकिन इनके टेस्ट में भी बहुत हमारा ना कह लें कि अच्छी हैं ये दालें पाकिस्तान से जो मैं लेके आई हुई हूँ ना, इनका टेस्ट है। तो साथ ही मैंने थोड़ा-सा आटा बना लिया है और ये थी Mhm. फिर आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों ने इसे एन्जॉय किया होगा।